स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम आपको बताने वाले हैं अगले आधे घंटे में ऐसे 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज जो आपको आज इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी, इस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से मिलते हुए करीब 17-18 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। और अगर आप एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो हांगकांग और ताइवान के बाजार देखिए आज बंद है, बाकी बाजारों में कामकाज हो रहा है। स्ट्रेट टाइम्स में मामूली सी मजबूती देखने को मिल रही है और दूसरे बाजार भी देखिए जापान के बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर इस समय कारोबार करते हैं। लेकिन अब फ्राइडे को हमने देखा कच्चे तेल में जिस तरह से 4% का तेज गिरावट देखने को मिली, ये एक नेगेटिव व्यू है आज भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि डाउ जोन्स ने एक शानदार शतक जड़ा, 107 पॉइंट ऊपर जाकर ये बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में जरूर थोड़ा दबाव देखने को मिला, तो मिक्स व्यूज हैं आप कह सकते हैं। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी बुलिश साइड पर ट्रेड कर रहा है और लग रहा है कि हफ्ते का पहला कारोबार दिन अच्छा होगा। और मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि बल्लेबाजों के साथ ही चलना चाहिए, इसलिए 10 के 10 बल्लेबाज आज टीम में उतारे। हमने एक ही सेलर उतारा है, वो आईटीसी पहले ही बता दें, इसके अलावा बल्लेबाज हमने उतारे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिसी में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कल आना है और न केवल भारत बल्कि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के भी सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज को यहाँ पे सामने रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते कार्यक्रम का पहला शेयर मेरी टीम में जो है वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज का, रियल एस्टेट की कंपनी है। आज हमने रियल एस्टेट को ज्यादा फोकस किया है क्योंकि कल पॉलिसी आने वाली। इससे पहले ही आपको पता ही है कि जो लोन का तरीका है मिलने का वो काफी बदल चुका है अप्रैल से, तो इससे तो रिलीफ मिला ही है। कल हो सकता है पॉलिसी में भी इनको 0.25% से ज्यादा का कट आ जाए, तो बड़ा अच्छा होगा रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। कम से कम सप्लाई बढ़ती हुई दिख सकती, डिमांड बढ़ती हुई दिख सकती है। टारगेट 3720 का रखा है। असल में प्रॉफिटेबल कंपनी है, दिल्ली की सबसे अच्छा इनके पास बेस, दिल्ली के अंदर जो रियल एस्टेट के चंक्स हैं वहां पे अच्छे एप्रिसिएशन हुआ है। 1100 एकड़ में से करीब 450 से ज्यादा एकड़ लैंड इनके दिल्ली में ही है और 33 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें खरीदारी करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, कर्ज के मुकाबले करीब 4 गुना इसका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओके और जो मेरा ओपनर होगा वो अडानी एंटरप्राइजेज होगा। यहां पर भी आज के सत्र में तेजी देखने को मिल सकती है और आप देखिए पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, अलग अलग पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं। इस स्टॉक में एक और अच्छी रैली बन सकती है। वैसे भी काफी पिटे हुए शेयर हैं। मेरे सेक्टर्स मान रहे हैं कि 79-80 तक के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइनिंग के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वहां से अब इनको मंजूरी मिलती हुई दिख रही है और काफी लंबे अरसे से इस प्रोजेक्ट में रंगे लगे हुए थे अलग अलग कारणों की वजह से और अब वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। तो आज यहां पर तेजी का ध्यान रखिए। 75 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशन आज के सत्र में बना सकते हैं। एक डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनीज को भी हमने उतारा है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल। इस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है और ठीक रिजल्ट से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें यह बताया गया कि कंपनी का इस बार जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करीब बढ़कर आएगी और ये 12% से ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि इनकी जो सेल्स है वो काफी अच्छी तरह से ग्रो करी है। पहले 7000 से कम थी, 12% बढ़कर करीब 7000 से ज्यादा इस बार आएंगी। और साथ ही कंपनी ने यह डिस्क्लोजर भी डाला है अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि इनका 47% इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट और ये बढ़कर $58 बिलियन का हो गया है। और क्योंकि इनको पीछे काफी ऑर्डर्स मिले डिफेंस के, आगे चल के भी फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस जो है काफी बेहतर ही है, तो बीईएल पे जरूर ध्यान रखें। ठीक रिजल्ट से पहले इस तरह की कंपनी ने जो आंकड़े और कमेंट्री दी है उससे काफी बुलिश होता हुआ काउंटर दिखेगा और आपको वापस फिर से 1200 के ऊपर आकर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेलेक्टर्स कह रहे हैं 1225 का टारगेट रखें, 1190 का स्टॉप लॉस। अडानी एंटरप्राइज के बाद अडानी पावर, एक और अडानी ग्रुप की कंपनी, यहां पर भी तेजी का ध्यान रखिए। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि जिस तरह से कंपनी ने कहा है कि वो अपने प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने वाली है, बाजार यही मानकर चलेगा कि ये वारंट्स प्रीमियम पर आते हुए दिखेंगे और वैसे भी इन तमाम शेयरों की काफी पिटाई हो चुकी है। अडानी पावर के लिए आगे चलकर कुछ अच्छी खबरें भी आ सकती हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स बता रहे हैं। इसलिए यहां पर तेजी का ध्यान रखिए और देखिए अडानी पावर और टाटा पावर, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छी तेजी दिखाई है। ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 3650 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 3450 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख सकते हैं। एक सेल कॉल है जो हमने आपको पहले बताया था, आईटीसी, इसको जरूर आपको अपनी टीम में आज रखना ही चाहिए क्योंकि इस वजह से 350 करोड़ रुपए सिगरेट इंडस्ट्रीज को पर डे का नुकसान होगा। असल में सरकार जो एक पिक्चर छापती है कि आपको इससे सावधान रहना है, उसकी रेशो बढ़ावाना चाहती है और गवर्नमेंट का अपना कहने के करीब 85% होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर कंफ्यूजन है क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग कमिटीज के पास है, वहां पर भी फैसला आया नहीं है। अभी तक की जो रेशो है 60-40 यानी कि 40% आपको वार्निंग और 60% आप अपने बारे में छाप सकते हैं। लेकिन
अगर ये 85 तक एक्सट्रीम चला जाता है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर सिगरेट कंपनी ने इसका विरोध किया, न केवल विरोध किया बल्कि अपने प्लांट को बंद कर दिया। आईटीसी सबसे बड़ा कंटेंडर है, करीब 45% से ज्यादा की रेवेन्यू इसका सिर्फ सिगरेट कारोबार से ही आता है, तो आईटीसी पे तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा और सिगरेट कंपनीज को भी डेंट होगा, लेकिन ये फ्यूचर में है इसलिए आप इसको इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। 326 तक का टारगेट रखें, शॉर्ट करें 340 का स्टॉप लॉस। HDIL ये होगा ऐसा रियल एस्टेट कंपनी जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। कल 11 बजे क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, हमें सिलेक्टर्स कह रहे हैं जो मोमेंटम शुक्रवार को हमने देखा रियल एस्टेट शेयरों में वो आज भी जारी रह सकता है। एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि गवर्नर साहब 25 बेसिस पॉइंट तो कट देंगे ही, 50 बेसिस पॉइंट भी दे सकते हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट आता है तो एक अच्छी तेजी बनेगी रियल एस्टेट शेयरों में, और कल 11 बजे तक भी आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आधा प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कल भी प्रॉफिट आधा बुक कर सकते हैं इस पॉलिसी से पहले, और उसके बाद पॉलिसी आने के बाद आप बाकी की कैरी जो पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए मान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्पेस आज एक्टिव रहेगा। आगे भी कई शेयर हैं रियल्टी और सूडो रियल्टी स्टॉक्स जिनको टीम में शामिल किया है। 80 के टारगेट के साथ बहरहाल आज HDIL को अप्रोच करें। 76 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक मिनरल बेस्ड कंपनी है MOIL, इसको भी आपको जरूर अपनी टीम में आज रखना ही चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि जो ग्रेड ओर्स हैं, फाइन ग्रेड ओर हैं, उसके दाम अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर के लिए बढ़ा रही है, और वो 50%, यानी कि जितने दाम अभी तक चल रहे हैं उसका 50% और बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही जो फाइन्स के दाम है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक वो करीब 10% कंपनी बढ़ा रही है। तो ये बहुत ही अहम है। और साथ ही एक छोटा डिवीजन है इसी कंपनी का जो कि केमिकल डिवीजन है, वहां पर भी दाम करीब 35% बढ़ाए जा रहे हैं आने वाले क्वार्टर, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक के क्वार्टर्स में। तो ये बेहतर है, ये सिर्फ शीट्स में आएगा नहीं बल्कि आने वाले दिनों में मिल सकता है, इसलिए ट्रेडर्स आज और इन्वेस्टर आज ही शेयर में उतरना चाहेंगे। आप भी उतरिएगा। 226 228 तक का टारगेट इजीली मिल जाना चाहिए। 217 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख रहे हैं। HDIL के बाद DB रियल्टी एक और रियल एस्टेट कंपनी, यहां पर भी आपको तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। देखिए रेट सेंसिटिव आज फोकस में रहने वाले हैं, और रेट सेंसिटिव में हमारे सिलेक्टर्स पिछले कई दिनों से ऑटो कंपनियों पर बुलिश थे, इसी एक्सपेक्टेशन के चलते बेहतरीन ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे मार्च महीने के, और अब आप देखिए वो आए भी हैं। अब मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि ऑटो में एक रैली देखी जा चुकी है। बैंक्स में पिछले सीरीज में आप देखिए 15-15, 20-20% तक की रैलीज देखी जा चुकी है बैंक निफ्टी में और PSU बैंक इंडेक्स में। अभी भी अगर एक सेक्टर कोई रेट सेंसिटिव जो सस्ता ट्रेड कर रहा है वो दरअसल रियल्टी शेयर ही है, और रियल्टी सेक्टर ही है। यहां पर भी आप तेजी का ध्यान रख सकते हैं। 4675 के टारगेट के साथ इसे आज आप अप्रोच करें। एक और मिनरल बेस्ड कंपनी है JSPL, इस पे भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। असल में इस खबर के साथ बहुत एक अहम खबर जुड़ी हुई है जो कि JSPL के पूरे कारोबार पर डिपेंडेंट है। वो एक खबर यह है कि CBI ने इनके एक मामले में एक फाइल को क्लोज कर दिया जो जांच हो रही थी। असल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो हो रही थी उसको क्लोज किया है CBI ने। ये रामचंदी प्रमोशनल कोल ब्लॉक था जो कि JSPL को अलॉट किया गया था। ये ठीक 2009 में जब कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस होनी थी उससे एक दिन पहले दिया गया था, और ये वही रामचंदी ब्लॉक है जिसमें मनमोहन सिंह से भी पूछताछ हुई है। तो इस पे CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है, और क्लोजर वाला इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अब बंद होगी। अलग अलग एजेंसीज ने, विजिलेंस ने भी और CBI ने भी, दोनों ने कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो JSPL को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एक बड़ा सिरदर्द था ये जो कोल के मामले की जांच चल रही थी, अब उससे रिलीफ आता हुआ दिख रहा है। भले ही एक ब्लॉक से रिलीफ आया लेकिन फिर भी बड़ा रिलीफ समझेंगे। JSPL 68 तक के टारगेट के लिए आज चल सकता है। 62 का स्टॉप लॉस रख लें आप। HDIL DB रियल्टी के बाद अब मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं सूडो रियल्टी स्टॉक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, और वो होगा जैकॉब ट्रेडर्स का पुराना फेवरेट शेयर। यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और खबरें यही हैं कि कल की जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है उससे पहले आज रेट सेंसिटिव अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आज यहां पर 74 तक के टारगेट के साथ आप अप्रोच करें। ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है 69 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का डिपेंडेबल थीम ही कह सकते हैं कि रियल एस्टेट है, और आप देख भी रहे हैं कि हेमंत की टीम से भी काफी डिपेंडेबल शेयर और अलग अलग जो शेयर्स हैं वो रियल एस्टेट से जुड़े हैं। हमारा भी एक रियल एस्टेट का ही हमने डिपेंडेबल शेयर को तरजीह दी है, वो है अंसल्स का API। असल में ये अगर आप देखें तो इंफ्रा के साथ साथ हाउसिंग में भी है और बड़ी टाउनशिप बनाता है। USP की अलग कंपनीज के साथ ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है, जिसपे सबसे तेजी से असर आता हुआ दिखेगा, चाहे वो बैंकों का लैंडिंग रेट का तरीका बदल रहा है, चाहे वो आने वाले दिनों में
यानी कि कल हो सकता है पॉलिसी में रेट कट आ जाए, तो दोनों ही तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे तेजी आती हुई दिखेगी। और अंसल इसमें लीडर भी है क्योंकि दिल्ली से एनसीआर के अंदर इसका काफी अच्छा लैंड बैंक है और काफी तक कंप्लीशन वाले प्रोजेक्ट भी है जहां से इनको पैसा बहुत जल्दी से मिल जाएगा। तो इस पर आप जरूर ध्यान रखें। अंसल एपीआई हमारी तरफ से डिपेंडेबल शेयर होगा। HDIL, DB Realty, जैकॉप, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आज टीम में शामिल किया है रियल एस्टेट स्पेस से। और अब बारी है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और यहां पर दरअसल आज देखिए खबरें भी हैं, प्रमोटर ग्रुप को करीब 4.5 करोड़ शेयर जारी हो रहे हैं और काफी प्रीमियम पर जारी हो रहे हैं, करीब 67 रुपीज पर शेयर पर जारी हो रहे हैं। यानी मौजूदा जो भाव कल शुक्रवार को बंद हुआ उससे करीब 10 रुपए प्रीमियम पर ये प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए जा रहे हैं। ये कंपनी भी देखिए काफी अंडर वैल्यूड है, काफी पिटाई यहां पर देखी जा चुकी है। रियल एस्टेट क्षेत्र दबाव में था, अब पॉलिसी से पहले कम से कम आज के दिन यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं यहां पर भी आप तेजी का ही ध्यान रखिए, 61 के ऊपर भी निकल सकता है। 57 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशन आज के सत्र में बना सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब तक हमने आपको 6 शेयर बताए, 4 शेयर दोनों ही टीम्स में अभी बताने बाकी हैं और उनमें से कौन सा फ्री हिट शेयर है, कौन सा पिंच हिटर स्टॉक है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोनों की टीम से अब तक 6 शेयर मिल चुके हैं और आज रियल एस्टेट का थोड़ा कह सकते हैं कि बोलबाला है दोनों ही टीम के अंदर, क्योंकि कल जो पॉलिसी आने वाली है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी अगर हैं तो ठीक बैंक से पहले रियल एस्टेट को ज्यादा सहानुभूति मिलेगी, ज्यादा फायदा मिलेगा। उसमें से एक तो पहले से ही लेंडिंग रेट का तरीका बदला है, उससे फायदा मिल रहा है। और कल पॉलिसी की उम्मीद से अगर कहीं ज्यादा आधे % का कट आ जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अदानी एंटरप्राइजेस हमारी टीम में है, इसी वजह से रखा है। और इसके अलावा ये हेमंत की टीम ऑफ कीजिए और अदानी पावर है उनकी टीम में HDIL, DB Realty, जैकॉप, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अगर आप देखें तो करीब 6 में से 4 शेयर जो है रियल एस्टेट के हेमंत की टीम में। और इसी तरह की टीम हमने भी कुछ वक्त बनाई है। अनंतराज रियल एस्टेट की कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखें अंसल हाउसिंग हमने आज अपना डिपेंडेबल शेयर रखा है जो कि रियल एस्टेट की कंपनी। इसके अलावा 2 मिनरल्स की कंपनी और एक ITC को सेल रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शेयर आपकी लिस्ट में आज जोड़ते हैं जिससे आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, वो है सांघी इंडस्ट्रीज का। वो इस वजह से कंपनी CDR से बाहर आई है। वो CDR से इसलिए बाहर आई क्योंकि 256 करोड़ रुपया जो बकाया था लेंडर्स को देना था CDR के तहत, वो कंपनी ने अपने शेड्यूल डेट से पहले दे दिया और NCDs के यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए दिया है। एक सीमेंट बेस्ड कंपनी अगर शेड्यूल डेट से पहले पैसा दे दे अपने लेंडर्स को और CDR से सक्सेसफुली कंप्लीट करके बाहर आ जाए, क्योंकि यूजुअली अब तक नहीं देखने को मिल रहा है। SDR और CDR उतने अच्छे नहीं है, लेकिन सांघी इंडस्ट्रीज ने प्रूव करके दिखाया और 256 करोड़ रुपए के अपने लेंडर्स को जो पेमेंट की है शेड्यूल से पहले, आज बड़ा बेनिफिट इसको दिलवा सकती है। 67 से लेकर 68 तक के टारगेट रखे खरीदारी करें, 62 का स्टॉप लॉस। इसके साथ साथ मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि अब आपकी नजर होनी चाहिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर। दीवान हाउसिंग ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले हफ्ते भी मेरी टीम में कई बार शामिल रह चुका था और लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि कल पॉलिसी है 11 बजे और माना जा रहा है कि ब्याज दरें घटेंगी और ब्याज दरें घटने का फायदा NBFCs को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी मिलने वाला है। इसलिए अब ये पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको टीम में शामिल किया है। काफी सारी रियल एस्टेट कंपनियों को टीम में शामिल करने के बाद 215 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 198 का एक्स्ट्रा लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। रियल एस्टेट को तो फायदा मिलेगा, साथ ही आप जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, स्पेशली टाइल बनाने वाली कंपनीज को। असल में इनके साथ एक न्यूज भी है, ये तो एक बेनिफिट होगा प्लस बोनस न्यूज जो ये है कि कंपनी फिर से सरकार फिर से एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में सोच रही है। असल में जो आप ड्यूटीज को रिकमेंडेशन दी गई है एक एजेंसीज की तरफ से, वो ये कहा गया है कि करीब 100 रुपया करेंसी टर्म्स में, इंडियन करेंसी टर्म्स में बता रहा हूं, वैसे तो आपको $1.25 के हिसाब से है, करीब 100 रुपया 1 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर जो टाइल लगती है उसको महंगा कर दिया जाए ड्यूटीज लगा के, जो कि बाहर से आ रही है। तो चाइना से जो ड्यूटी जो टाइल्स आ रही है उस पर 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ड्यूटी बढ़ जाती है, तो इंडियन कंपनीज को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। निटको टाइल इसमें से लीडर है क्योंकि वैसे भी गैस की सप्लाई आ रही है, सस्ती गैस की सप्लाई है, फायदा तो वैसे भी मिल रहा है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी फिर से अगर सरकार इस पर विचार करते और लगा देती है तो ह्यूज बेनिफिट होगा। 44 तक का टारगेट रखे, 40 का स्टॉप लॉस। दीवान हाउसिंग के बाद SREI इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनियों के शेयरों पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रेट कट दरअसल किया इसलिए जा रहा है ताकि ग्रोथ को बढ़ावा मिले, और ग्रोथ को बढ़ावा तभी मिलेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड बढ़ता हुआ दिखेगा। और वैसे भी आप देखिए सरकार जिस तरह से पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ को और अटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ावा देने के लिए, वो तो एक पॉजिटिव बेनिफिट है ही, लेकिन एक दिन पहले पॉलिसी से पहले आज यहां पर अप मूव देखने को मिल सकता है। 5950 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 5650 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो है MBL इंफ्रा। असल में सड़क बनाने वाली एक कंपनी है। इसके साथ एक खबर तो है ही कि इसको 2100 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। जो ऑर्डर मिला है करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, जिसको लेकर इनको ऑर्डर मिला है। वैसे अगर आप सड़क निर्माण से जुड़ी हुई कंपनीज को देखें, उसमें सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय खुद काफी पैनी नजर है। अभी बीच में ही रिसेंटली प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी ली थी, उसमें यह कहा गया जो 13 किलोमीटर पर डे की सड़क बढ़ रही है उसको बढ़ाकर 18 किलोमीटर पर डे कर दिया जाए, और ये अप्रैल में आपको सिद्ध भी करके दिखाना है। यही ये इसकी जांच होगी। बकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी भी इसके लिए नियुक्त हुआ है। तो MBL इंफ्रा आप इस पर जरूर ध्यान रखें। 2100 करोड़ का ऑर्डर प्लस सरकार का पूरा पुश है सड़क को तेजी से बनाने का, इसलिए फायदा मिलेगा। 163 तक ये आज पहुंच सकता है। 152 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख लें। ग्लोबल स्पिरिट ये होगा हमारा स्टॉक जो आज फ्री हिट का दर्जा जिसको सिलेक्टर्स ने दिया है। अब देखिए रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, बेहतरीन तेजी दिखा चुकी है ये कंपनी पहले भी, और वेस्ट बंगाल असम के जो इलेक्शन है उसका फेज 1 आज से शुरू हो रहा है। हम जनरली देखते हैं सेंटीमेंट के तौर पर ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं जब स्टेट इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है या फिर वो शुरू हो जाते हैं, बाजार मानकर चलता है कंजम्पशन बढ़ेगा। हालांकि इनका ज्यादा कुछ बड़ा कारोबार उस राज्यों में नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट के लिहाज से एक अच्छी तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए कल GM ब्रूवरीज के भी नंबर्स आने वाले हैं, और लिकर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन पहले भी दिखाया है नतीजों के फ्रंट पर। उस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो क्योंकि शुक्रवार को 6-7% भाग चुका था, ग्लोबल स्पिरिट पर नजर रखनी चाहिए। ठंडा कारोबार कर रहा था शुक्रवार को, आज यहां पर अप मूव देखने को मिल सकता है। 69 तक के टारगेट के साथ इसे आराम से आप अप्रोच कर सकते हैं। 6650 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। आज का जो पिंच हिटर शेयर है हमारी तरफ से वो है NCC लिमिटेड। आप इस पर जरूर ध्यान रखें आज इस पे, इस वजह से क्योंकि आप एक तो इंफ्रा को लेकर वैसे भी सरकार का पुश है, रियल एस्टेट को बेनिफिट मिल रहा है, आगे चल के मिल सकता है पॉलिसी कट से, और एक और इंफ्रा के अंदर एक अच्छा मोमेंटम इसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है कि अपने कोर बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रही है। नॉन कोर बिजनेस से कुछ पैसा जो अगर मिलता है तो अपने कोर बिजनेस पे ही लगाएगी। असल में NCC पावर के अंदर ही कुछ हिस्सा बेचना चाहती है, जिससे कि इनको करीब 320 करोड़ रुपए इनके हाथ में आ जाएगा। ये अनाउंसमेंट हालांकि हो चुकी है, लेकिन ये डील क्लोज होती हुई दिखेगी आपको अभी कुछ दिनों में। अनाउंस पहले हुआ है, लेकिन डील की क्लोजिंग कुछ एक दिनों में आपको होती हुई दिखेगी। NCC इसलिए हमने पिंच हिटर के तौर पर रखा है। तो इंफ्रा प्ले है, साथ ही अपने कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस्ड है। 80 रुपए तक के टारगेट के हिसाब से आज में खरीदारी करें। 75 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए। जेट एयरवेज होगा हमारा पिंच हिटर स्टॉक, और आप देखिए ये स्टॉक फोकस में आया था जब ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले हुए थे, एयरपोर्ट को बंद कर देना पड़ा था, और अब वो एयरपोर्ट वापस से शुरू हो चुका है। सेंटीमेंट के लिहाज से एक अच्छी खबर है। वैसे भी आप देखिए नतीजे जो आने वाले हैं वो भी एयरलाइन कंपनियों के काफी अच्छे आ सकते हैं, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। और अब 15 तारीख को इन्फोसिस के नंबर के साथ अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी, और माना जा रहा है कि अर्निंग सीजन कुछ सेक्टर्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। उसमें से एविएशन सेक्टर, चीनी के सेक्टर में आप देखिए तेजी देखनी शुरू हो चुकी है। जेट एयरवेज पर आज लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं आप। 580 के टारगेट के साथ इसे आज के सत्र में आप अप्रोच करें। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप देंगे पूरी की पूरी टीम का, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। हमने आपको ब्रेक से पहले 10-10 की पूरी टीम बताई है, और अब वक्त है जानने का कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। मेरी टीम पर नजर डालिए, काफी सारे रियल एस्टेट शेयर जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स भी हैं, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी हैं। तो कल की पॉलिसी से पहले आज काफी सारे शेयर हैं जहां पर तेजी देखने की उम्मीद मेरे सिलेक्टर्स कर रहे हैं। आपको कौन सा एक शेयर पसंद है? आपकी पूरी टीम में एक अलग से शेयर चमक रहा है, वो जेट एयरवेज। ओके वो इस वजह से भी क्योंकि कच्चा तेल भी 4% टूटा है, तो इसका बेनिफिट
बेनिफिट आएगा और आने वाले रिजल्ट्स में इस बार आप बेनिफिट तो मिलेगा ही एयरलाइंस कंपनीज को, इसलिए ये हमारी तरफ से कैप्टन चॉइस होगा। आप इसमें 580 तक का टारगेट आज इजीली मिल जाना चाहिए। पूरी की पूरी टीम इसमें रियल एस्टेट के अलावा कुछ हमने मिनरल्स की कंपनी भी डाली है और कुछ इंफ्रा कंपनीज भी आपकी तरफ से भी। आईटीसी ये ऐसा स्टॉक है जो एकमात्र सेल आइडिया है आपकी तरफ से और हमारी टीम में भी होना था, क्योंकि आपकी टीम में था तो हमने इसे अपनी टीम में नहीं लिया। लेकिन कैप्टन चॉइस ये एक ऐसी चीज है जिसके तहत आप टीम में शामिल कर सकते हैं, तो इसी को शामिल करना चाहेंगे। सिगरेट पर वार्निंग के कंफ्यूजन को लेकर जिस तरह से सिगरेट कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद किया है, जाहिर सी बात है आज एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगी और बाजार पर ये बड़ा वेटेज भी डालता है, तो हो सकता है बाजार का मूड आज इस शेयर की वजह से खराब होता हुआ दिखे। शुरुआती कारोबार में तो कम से कम ये जो लेवल्स आप दे रहे हैं वो साइंस से अचीवेबल लगते हैं। 326 तक के 340 का आप स्टॉप लॉस बता रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यही होगा हमारा कैप्टन्स चॉइस। आइए अब देख लेते हैं पूरी की पूरी टीम किस तरह से बन रही है। मेरी टीम पर नजर डालिए। अडानी एंटरप्राइज को खबरों के दम पर फायदा मिलेगा। अडानी पावर एक और अडानी ग्रुप की कंपनी, यहां पर भी खबरें हैं कि प्रमोटर्स को वारंट्स जारी करने वाली है कंपनी, तो इन दोनों शेयरों पर नजर रखिए। साथ ही 2 रियल एस्टेट कंपनियों पर भी नजर रखिए। कल की जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है उससे पहले आज रियल एस्टेट स्टॉक फोकस में रह सकता है। एचडीआईएल, डीबी रियल्टी को टीम में शामिल किया है। न सिर्फ रियल एस्टेट शेयर, सूडो रियल्टी कंपनियों पर भी नजर रखिएगा। तो जैकॉब उस लिहाज से अपनी टीम में शामिल है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक तो पॉलिसी से पहले एक्शन, साथ ही प्रमोटर्स को ऊपर के भाव पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 10 रुपए प्रीमियम पर शुक्रवार के प्राइस से जो कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव खबर है। इसके साथ साथ दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी तेजी देखने को मिलेगी। ब्याज दरें घटेंगी तो घरों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और इस बार अच्छी खासी ब्याज दरें घटने वाली हैं, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। एसआरआई इंफ्रा एक और एनबीएफसी जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और एक रिसेशन प्रूफ शेयर ग्लोबल स्पिरिट, यहां पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। जेट एयरवेज एक और ऐसा स्टॉक जिसको हमारे सिलेक्टर्स ने टीम में आज शामिल करने की सलाह दी थी। आज 9 बल्लेबाज हैं और एक गेंदबाज के साथ उतरे हैं। आईटीसी एकमात्र सेल कॉल है। 350 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री को नुकसान होगा सिगरेट को, और आईटीसी ने भी अपना प्लांट बंद किया। बड़ा रेवेन्यू आता है 45% से ज्यादा का, तो आईटीसी को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए सेल है। अनंतराज, और अगर आप बीईएल पे देखें तो इन पे अलग अलग खबर है। अनंतराज तो रियल एस्टेट के आज बेनिफिट उठाएगा, जो खबरें आती हुई दिख रही हैं, पॉलिसी में कट आ सकता है। और साथ ही बीईएल के अंदर जो कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से कि इनकी सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हैं, तो रिजल्ट काफी शानदार रह सकते हैं। उससे पहले आज खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। एमओआईएल ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, और के, फाइंस के, केमिकल के, और 50% तक दाम बढ़ाए गए हैं। इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जीएसपीएल के रामचंदी ब्लॉक को लेकर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है, फाइल बंद हो गई है, इंक्वायरी बंद हो गई है। उसका बेनिफिट आज जीएसपीएल जरूर उठाता हुआ दिखेगा। डिपेंडेबल शेयर की तरफ अंसल प्रॉपर्टीज, एनसीआर की बड़ी कंपनी है और इसको अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आता है। कहीं भी पॉलिसी कट अच्छा होता है तो इसको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सांघी इंडस्ट्रीज ने अपना सीडीआर क्लोजर कर दिया है और सक्सेसफुली क्लोजिंग किया। 256 करोड़ रुपए उतार दिया लेंडर्स का एनसीडीज के जरिए। इसके अलावा निटको टाइल्स को भी बेनिफिट होगा, ये रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है। और वैसे भी निटको टाइल्स में अगर आप देखेंगे तो सरकार ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी फिर से लगाने की बात सोच रही है, वो हो सकता है इन कंपनीज को चलाए। एमबीएल इंफ्रा को 2100 करोड़ का ऑर्डर है सड़क बनाने का, ये फायदा पहुंचाएगा। और एनसीसी को इंफ्रा का बेनिफिट जरूर आता हुआ दिखेगा। सरकार जो इंफ्रा और रियल एस्टेट दोनों को कॉम्बिनेशन के पुश दे रही है। चलिए, इसी के साथ कंप्लीट होती है हम दोनों की 10-10 की टीम और ये शो भी। लेकिन आप बने रहिए, अगले शो के लिए मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे, एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।